वक्फ बिल पर सड़क पर संग्राम शुरू हो गया है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है और अगले हफ्ते वक्फ संशोधन बिल को सदन में पेश किया जा सकता है। ये बिल 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश हुआ था, लेकिन इस पर हंगामे के बाद बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया। लेकिन अब सरकार कभी भी इस बिल को पारित कराने के लिए लोकसभा में ला सकती है। इस बिल से मुस्लिम संगठनों से लेकर विपक्षी दल नाराज हैं। उनका आरोप है कि सरकार बिल के जरिए वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ विपक्ष मजबूती से खड़ा दिख रहा है, जिससे मोदी सरकार को घेरा जा सके। वहीं एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल के बहाने केंद्र सरकार में अहम सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भी चेतावनी दी कि अगर उन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया तो जब तक दुनिया है तब तक भारत के मुसलमान ये बात याद रखेंगे। उधर जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कह दिया है कि ये सिर्फ राजनीतिक विरोध है, अभी बिल आया भी नहीं है, लेकिन विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि देश में वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ से ज्यादा की संपत्ति है और दूसरा हैरान करने वाला तथ्य ये है कि रेलवे और डिफेंस के बाद वक्फ बोर्ड के पास देश में सबसे ज्यादा संपत्ति है। फिलहाल वक्फ बिल पर सदन से सड़क तक सियासी संग्राम शुरू है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया बीते दिन, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के साथ सपा और कांग्रेस के कई मुस्लिम सांसद भी शामिल हुए। लेकिन खास बात यह कि वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में हिंदुवादी संगठनों ने भी प्रदर्शन किया है। अब भाजपा और विपक्ष में वक्फ संशोधन बिल पर आर पार की जंग तेज हो गई है। एक और जहां ओवैसी ने इस बिल को अराजकता फैलाने वाला करार दिया, तो वहीं वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने संसद से सड़क तक आंदोलन करने की चेतावनी देते हुए इसे मुसलमानों के खिलाफ बताया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सुर में सुर मिलाते हुए विपक्ष कह रहा है कि वक्फ की सुरक्षा और पारदर्शिता के नाम पर वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश हो रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कानून संसद में बनता है और जंतर मंतर पर नहीं। बीजेपी ने यह भी कहा है कि विपक्ष इस मुगालते में ना रहे कि प्रदर्शन की आड़ में दूसरा शाहीन बाग खड़ा कर देगा। तो कांग्रेस कह रही है कि अपने संवैधानिक हक की हत्या नहीं होने देंगे। अब विवाद की वजह भी समझिए। वक्फ यानी कोई भी चल या अचल संपत्ति जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। इस दान की हुई संपत्ति का कोई भी मालिक नहीं होता, इसलिए इस्लाम अल्लाह को इस संपत्ति का मालिक मानता है, लेकिन इस संपत्ति को संचालित करने के लिए वक्फ बोर्ड जैसे संस्थान बनाए गए। बहरहाल वक्फ संशोधन बिल पर अब भाजपा और विपक्ष में तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण की जंग तेज हो गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।